स्टूडेंट्स, बात करें अगर हम तात्कालिक विद्युत धारा की, तो इस विद्युत धारा का मान एक समय अंतराल में ना निकाल करके हमें एक निश्चित समय पर निकालना होता है। मतलब जब कभी हमसे ये पूछा जाए कि t = 4 पर विद्युत धारा का मान बताओ, मतलब एक निश्चित समय पर, तो इस विद्युत धारा को आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? तात्कालिक विद्युत धारा वाली कैटेगरी में। अब तात्कालिक विद्युत धारा निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? विद्युत धारा की समय पर निर्भर करने वाली एक समीकरण होनी चाहिए। अगर आपको ये समीकरण दे रखी है तो बहुत आसान है, उस समीकरण के अंदर समय का मान डालो और विद्युत धारा का मान निकाल लो। सबसे आसान सवाल क्या बनता है? मान लीजिए किसी भी तार के अंदर जो विद्युत धारा का मान है वो समय के साथ कुछ इस तरह से परिवर्तित हो रहा है। आई किसके इक्वल है? 4t + 5। तो t = 3 पर तथा t = 6 पर विद्युत धारा का मान बताओ। ध्यान से देख लेना, यह t = 3 पर पूछा है, ना कि ये कि 3 और 6 के बीच में पूछा है। क्योंकि अगर 3 और 6 के बीच में पूछता तो ये तात्कालिक विद्युत धारा न होकर के कौन सी विद्युत धारा होती? औसत विद्युत धारा। तो अगर आप t = 3 पर विद्युत धारा का मान निकालना चाहते हो तो इस समीकरण में t की जगह 3 डाल दो। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, और 12 और 5 कितना? 17 एम्पियर। और अगर आप 6 सेकंड पर निकालना चाहते हो तो 24 + 5 कितना आ जाएगा? 29 एम्पियर। लेकिन स्टूडेंट्स, हर बार सवाल इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें धारा का समीकरण ना दे करके हमें आवेश का समय पर निर्भर करने वाला समीकरण दे दिया जाता है। मान लीजिए आवेश समय के साथ कुछ इस तरह से परिवर्तित हो रहा है और तब कहा जाता है कि समय पर विद्युत धारा का मान बताओ। तो अब हम क्या करें? देखिए, हमने औसत विद्युत धारा ये सीखी थी कि किन्हीं भी दो समय अंतरालों के बीच में जब हम विद्युत धारा निकाल रहे होते हैं तो उसे औसत विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए ये जो प्रारंभिक समय है और जो अंतिम समय है उनके बीच के अंतर को मैं कम करता चलूं, तो मुझे कम करते करते करना क्या है कि पहला जो समय है वो मुझे उस समय के जस्ट पहले लेना है जिस पर मैं विद्युत धारा का मान निकालना चाह रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं t = 2 पर निकालना चाह रहा हूं तो जस्ट उससे पहले 1.9999, आप जितने 9 चाहो उतने लगा सकते हो, क्योंकि जितने ज्यादा 9 लगाओगे समय उतना ही क्लोज होगा 2 के। और दूसरा जस्ट 2 से आगे वाला 2.0000, जितने आप 0 चाहो लगाने के बाद लास्ट में लिख दो 1। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों समय अंतरालों के बीच में कौन आ रहा है? 2, क्योंकि 1.999 और 2.00001 के बीच में 2 ही आने वाला है। तो मैंने समय अंतराल को बहुत छोटा कर दिया, और बहुत छोटा जब समय अंतराल होता है तो उसे हम कहते हैं dt। और इस छोटे से समय अंतराल में मान लेता हूं कि उस बिंदु से जो आवेश प्रवाहित हुआ है उसे मैं कह रहा हूं dq। तो dq/dt से मुझे उस समय पर विद्युत धारा का मान मिलेगा जहां मैं निकालना चाहता हूं। लेकिन प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो मुझे करना क्या है कि मेरे पास होगी आवेश की समय पर निर्भर करने वाली समीकरण। जैसे ही मैं उसका समय के सापेक्ष क्या करूंगा? समाकलन, तो मुझे क्या मिल जाएगी? विद्युत धारा की समय पर आधारित या समय पर निर्भर करने वाली समीकरण। और फिर जैसे मुझे कुछ इस तरह की समीकरण मिलेगी, बस मुझे टाइम डाल करके उस समय पर विद्युत धारा का मान निकाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें आवेश की समय पर निर्भर करने वाली समीकरण बताई गई है, परंतु हमसे पूछा क्या गया है? विद्युत धारा का मान t = 4 पर। तो पहले हमें विद्युत धारा का समीकरण बनाना पड़ेगा जो कि समय पर निर्भर करता हो। और वो बनता कैसे है कि विद्युत धारा का जो समय पर निर्भर करने वाला समीकरण है वो आवेश वाले समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलन करने के बाद मिलता है। अब अवकलन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अवकलन करना है हमें समय के सापेक्ष, और करना किसका है? 6t² + 5t + 3 का। तो यहां पर अगर हमारे पास 3 टर्म है जिनका समय के सापेक्ष हमें अवकलन करना है तो हमें एक एक टर्म का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी एक नियतांक या कांस्टेंट का समय के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष जो अवकलन होता है वो होता है 0। अगर आप 5t का करोगे तो क्या आएगा? 5 तो आ जाएगा बाहर, और t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1। और बात करें 6t² की तो 6 तो आ जाएगा बाहर, t² का t के सापेक्ष क्या होगा? पावर जो घात है वो तो आ जाएगी आगे, और नई घात पहले से कम, मतलब 2t। तो हमारी विद्युत धारा की समय पर निर्भर करने वाली जो समीकरण है वो क्या आ गई? 12t + 5, मतलब 12t + 5। और स्टूडेंट, जैसे हमें विद्युत धारा का समय पर निर्भर करने वाला समीकरण बन जाए तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, बस इसमें समय डालो
और उस समय पर विद्युत धारा का मान निकाल लो। तो हमसे विद्युत धारा पूछी गई है 4 सेकंड पर, तो मैं टी की जगह 4 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा 12 गुणा 4 प्लस 5 मतलब 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा 53 एम्पियर। तो अगर आवेश का समीकरण यह है तो T इज इक्वल्स टू 4 पर विद्युत धारा का मान क्या निकल कर आ रहा है 53 एम्पियर। स्टूडेंट्स अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर हमें आवेश का समय पर निर्भर करने वाला समीकरण दे करके तात्कालिक धारा का मान पूछा जाए तो वो किस तरह से निकालते हैं। लेकिन ये बात हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें आवेश देकर के विद्युत धारा ही पूछी जाए। कभी कभी क्या होता है हमें विद्युत धारा का समीकरण दे करके और हमसे क्या पूछा जा सकता है एक निश्चित समय अंतराल के अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश का मान। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि विद्युत धारा के समीकरण से आवेश का मान कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।